बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो सोमनाथ केवल पत्थरों से बना कोई मंदिर नहीं है, बल्कि यह सनातन की आत्मा का घोष, सभ्यता की धड़कन और इतिहास के सीने पर उकेरा गया वो सत्य है जिसे ना तो कोई तलवार मिटा सकी, ना समय मिटा पाया। आज से ठीक 1000 साल पहले जब मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने पहली बार इस मंदिर को ध्वस्त किया था, तब उसका उद्देश्य केवल एक इमारत को तोड़ना नहीं था। उसका मकसद था भारत की आत्मा को रौंदना, सनातनी चेतना को कुचलना और यह घोषित करना कि हमारी आस्था को बलपूर्वक मिटाया जा सकता है। पर वो ये भूल गया कि सनातन कोई इमारत नहीं, बल्कि एक प्रवाह है जो टूटता नहीं, बहता है। इसलिए सोमनाथ का इतिहास हार का नहीं, पुनर्निर्माण का इतिहास है। हमें आने वाली पीढ़ियों को यह बताना होगा कि सोमनाथ के हर ध्वंस के बाद किसी ना किसी कोने से कोई ना कोई दीपक जला, किसी किसान ने ईंट दी, किसी साधु ने प्रार्थना की, किसी राजा ने संकल्प लिया और किसी सामान्य जन ने कहा मंदिर फिर बनेगा। यही सनातन का सत्य है, जो प्रतिशोध नहीं पुनर्निर्माण करता है, जो बदले की आग नहीं धैर्य की ज्वाला को जलाता है। आज जब उस पहले आक्रमण को 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब यह केवल स्मरण का अवसर नहीं है, यह गर्व की उद्घोषणा है। गर्व इस बात का कि 1000 साल की क्रूरता, अत्याचार और अपमान के बाद भी हम खड़े हैं, अडिग हैं। और यही संदेश पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आरंभ करते हुए दिया। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको सोमनाथ मंदिर का पूरा इतिहास बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आजादी के बाद नेहरू युग से लेकर मोदी युग तक सोमनाथ के लिए क्या कुछ बदला है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पीएम मोदी ने आज पवित्र ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा है। यह ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर है। पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का नाम दिया है। आपको बता दें कि मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे, जो 8 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्देश्य भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, आस्था और आत्मसम्मान के भाव को ताकतवर करना है। पीएम मोदी ने आज एक ब्लॉग पोस्ट में सोमनाथ की 1000 साल की यात्रा पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने लिखा कि वर्ष 1026 में महमूद गजनवी के हमले से शुरू हुई विनाश की श्रृंखला के बाद भी बार बार मंदिर का निर्माण हुआ। यह भारत की आत्मा की शाश्वत घोषणा है। पीएम ने इसे विकसित भारत के सपने से जोड़ा और कहा कि नफरत विनाश कर सकती है, लेकिन आस्था सृजन करती है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि यह पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। यह हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। और हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे फिर से जीवंत किया। तो सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का एक विशेष स्थान है। सोमनाथ भारत के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें प्रथम स्थान पर माना जाता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण जैसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य ये भी बताते हैं कि 11वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान कई विदेशी मुस्लिम लुटेरे हमलावरों ने इस मंदिर पर कई बार हमला किया। इस मंदिर को बार बार लूटा गया और उसे तहस नहस किया गया। लेकिन यह सनातन की ही शक्ति है कि हमने बारंबार इस मंदिर का फिर से निर्माण किया। सोमनाथ मंदिर पर सबसे घातक हमला विदेशी लुटेरे और इस्लामिक आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने किया था। गजनवी के अंदर मजहबी कट्टरता कूट कूट के भरी हुई थी। जब उसने सोमनाथ मंदिर की प्रसिद्धि सुनी, तो उसने साल 1026 में इस मंदिर पर हमला कर दिया। सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए हजारों हजार निहत्थे सनातनी गजनवी की सेना के सामने मंदिर को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए।
लेकिन लुटेरे गजनवी की 5000 सैनिकों ने, जो उसकी सेना थी, उसने किसी पर रहम नहीं किया। मंदिर के पुजारियों का सामूहिक नरसंहार किया गया। मंदिर के अंदर पवित्र गायों को कटवाया गया। मंदिर में स्थापित शिवलिंग और मूर्तियां तोड़ दी गई और इन खंडित प्रतिमाओं को गजनवी में ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया गया ताकि इन मूर्तियों को कदमों के तले रौंदा जा सके। उधर गजनवी के वापस जाने के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों की नजरों में सोमनाथ मंदिर हमेशा खटकता रहा। 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा कर लिया तो सोमनाथ मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर फिर से ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर को फिर से हिंदू राजाओं ने बनवाया इसके बाद, लेकिन साल 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को फिर से तुड़वाकर सारा चढ़ावा लूट लिया। इसके बाद 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। बाद में मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को एक नहीं बल्कि 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1706 में। 1665 में मंदिर तुड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस स्थान पर अब भी पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने वहां एक सैन्य टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया सनातनियों का। और जब भारत का एक बड़ा हिस्सा मराठा साम्राज्य के अधिकार में आ गया तब 1783 में इंदौर की महारानी परम पूजनीय अहिल्याबाई ने मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया, लेकिन यह निर्माण भी अधूरा ही था। कुल मिलाकर इतिहासकारों की माने तो सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम लुटेरे आक्रमणकारियों ने 17 बार नष्ट किया। पीएम मोदी भी अपने भाषण में कई बार सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमणों का उल्लेख कर चुके हैं। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। तो यह तो हो गई उस दौर की बात जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणकारी मुस्लिम शासकों ने हमला किया, लेकिन आजादी के बाद भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में कई अड़ंगे लगाए गए, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया है। तो कौन थे वो लोग, इसका पूरा सच हम आपको आज सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा आजादी के पहले का बैकग्राउंड बता देते हैं। दरअसल सोमनाथ मंदिर जिस जूनागढ़ राज्य में आता था, वहां का नवाब का नाम जो था वो था मोहम्मद महावत खान III। जब तक उसकी हुकूमत रही उसने सोमनाथ मंदिर को जीर्ण शीर्ण रहने दिया, खंडर की तरह रहने दिया। लेकिन आजादी के बाद सरदार पटेल के प्रयासों की वजह से जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया और उसके बाद सरदार पटेल जब 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर के खंडरों को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई। उन्होंने उसी समय मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प कर लिया और जब सरदार पटेल के मुंशी जैसे हिंदूवादी नेता सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास गए तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि किसी भी मंदिर का निर्माण सरकारी खर्चे पर नहीं बल्कि हिंदुओं को स्वयं करना चाहिए। गांधी जी की इस सलाह को स्वीकार करते हुए सरदार पटेल के निर्देश पर सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए नवानगर के जाम साहिब दिग्विजय सिंह।
साथ ही नेहरू कैबिनेट के मंत्री के मुंशी भी इस मंदिर निर्माण की में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें सक्रिय हो गए और मंदिर निर्माण के कार्य के आरंभ की शुरुआत होने लगी। लेकिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इतना सरल, इतना आसान भी नहीं था। आजादी के बाद भी इसके निर्माण में पग पग पर कांटे बिछाए गए। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू भी इसके निर्माण में अड़चने डाल रहे थे। यह पूरा सच बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बीजेपी ने भी आज पंडित नेहरू पर सोमनाथ मंदिर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। हम पूरा सच में आज बीजेपी के इस पूरे दावे की पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमनाथ मंदिर और इस पर हमला करने वाले गजनवी पर नेहरू की सोच, उनके विचार और उनकी लेखनी को लेकर क्या कुछ कहा। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है, तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाई वेरियस हिस्टोरियंस, इसमें है ट्रांसलेशन ऑफ तारिकुल यामनी बाई ऑफ द महमूद क्रॉनिकल्स। उसमें भी लिखा है कि जैसे ही वो मथुरा में देखता, पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 1947 के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया था और 1951 तक आते आते सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ गया था। लेकिन तब तक सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी और जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से ताकतवर बन चुके थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाए और इसे लेकर उन्होंने कई अड़ंगे लगाए। हम आज आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ नेहरू का यह पूरा सच बताने जा रहे हैं। तो हुआ यूं कि जब 1951 तक आते आते जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो के मुंशी और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नवानगर के जाम साहिब दिग्विजय सिंह की इच्छा थी कि दुनिया भर की प्रमुख नदियों का जल और हर प्रमुख देश की जो मिट्टी है वो इस पवित्र कार्य में इस्तेमाल की जाए। इन लोगों का मानना था कि इससे भारत की तरफ से पूरी दुनिया में वैश्विक एकता का संदेश जाएगा। इसलिए इन लोगों ने विदेश मंत्रालय की अनुमति से दुनिया भर में भारत के सभी दूतावासों को नदियों का जल और मिट्टी भेजने के लिए पत्र लिख दिया। ज्यादातर राजदूतों ने इस प्रार्थना को पूरा किया, लेकिन एक राजदूत ऐसा था जिसने इस पवित्र कार्य में अड़ंगा डाल दिया। उनका नाम था के.एम. पणनीकर, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जो चीन में भारत के राजदूत थे। आपको बता दें कि पणनीकर घनघोर वामपंथी मानसिकता के थे और नेहरू के खासम खास थे। पणनीकर ने तत्काल इस मांग पर आपत्ति जताते हुए पीएम नेहरू को 21 मार्च 1951 को एक खत लिखा। इस पत्र में पणनीकर ने इस बात पर चिंता जताई कि भारत में सोमनाथ मंदिर के निर्माण से धर्म को अफीम की तरह मानने वाले तानाशाह माओ को कितना दुख पहुंचेगा। मतलब भारत के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की फिक्र ना करके कुछ लोग कम्युनिस्ट चीन और उसके खूनी तानाशाह माओ से तुंग की चिंता कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि राजदूत पणनीकर का ये मूर्खता से भरा पत्र पढ़कर नेहरू नाराज हो गए होंगे, तो आप गलत हैं। कम्युनिस्ट चीन और तानाशाह माओ की भावनाओं को नेहरू से ज्यादा और कौन समझ सकता था। तो नेहरू ने 17 अप्रैल 1951 को पणनीकर को जवाब देते हुए जो लिखा, उसको पढ़ने के बाद आपके मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। नेहरू का यह पत्र छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 16 के पार्ट 1 में। नेहरू लिखते हैं, सोमनाथ मंदिर के बारे में आपके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। यह सब कुछ ऊट पटांग हो रहा है। मैंने राष्ट्रपति और इस कार्य के मुख्य सूत्रधार के मुंशी को अपने विचार साफ साफ बता दिए हैं। मैंने तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को वहां ना जाने के लिए भी कहा है, किंतु देर हो जाने के कारण उन्हें अब रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति वहां जो कुछ भी करेंगे उसके प्रभाव को मैं अधिक से अधिक कम करने की
कोशिश कर रहा हूं। तो सोमनाथ मंदिर के लिए दुनिया भर की नदियों का जल और मिट्टी क्या मांग ली गई, नेहरू ने इस पर बवाल मचा दिया। उनका यह मानना था कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से दुनिया में भारत की इज्जत छवि खराब होगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेहरूवादियों को अगर मेरी बात पर यकीन ना आ रहा हो तो उन्हें नेहरू का वो पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने 17 अप्रैल 1951 को के मुंशी को लिखा था। नेहरू का यह पत्र छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 16 के पार्ट 1 में। नेहरू उस पत्र में नाराजगी जताते हुए लिखते हैं कि जल और मिट्टी भेजने की प्रार्थना किसी व्यक्ति ने निजी तौर पर की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस प्रार्थना को भेजने वाले लोग सरकार का हिस्सा हैं और इसमें राष्ट्रपति के नाम का भी उल्लेख किया जा रहा है। इससे हमारी स्थिति विदेशों में खराब होगी। हमारे लोग ये नहीं समझते हैं कि विदेशी लोग हमारे कुछ विचारों और कार्यों को किस रूप में देखते हैं। मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो खुद को बेहद कट्टर धर्मनिरपेक्ष मानने वाले नेहरू को नदियों के जल और मिट्टी से ही आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो सोमनाथ मंदिर पर सरकार की चवन्नी भी खर्च नहीं करना चाहते थे। और ऐसे में उन्हीं दिनों किसी अखबार ने यह खबर छाप दी, जो झूठी खबर थी, कि सौराष्ट्र सरकार सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 5 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। हालांकि सौराष्ट्र सरकार ने तुरंत ही इस खबर का खंडन कर दिया था, लेकिन नेहरू के हाथ एक और मौका लग गया। नेहरू किसी भी हालत में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने 22 अप्रैल 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक लंबा चौड़ा खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं सोमनाथ मंदिर के मामले में बहुत अधिक परेशान हूं। विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। हमारी आलोचना में यह कहा जा रहा है कि भारत की सेकुलर सरकार एक ऐसे समारोह से अपने को कैसे जोड़ सकती है जो हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रतीक है। मैं इसके उत्तर में कह रहा हूं कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और जो लोग सोमनाथ मंदिर में किसी भी रूप में जुड़े हैं वे अपनी निजी हैसियत से ऐसा कर रहे हैं। कुछ विदेशी दूतावास भी पूछ रहे हैं कि यह सब क्या हो रहा है। देश भुखमरी की कगार पर है, हर तरफ से खर्चे कम करने की कोशिश की जा रही है, तब भी एक राज्य सरकार केवल एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर 5 लाख रुपए खर्च करने की सोच रही है। मैं नहीं समझ पा रहा कि इस बारे में मैं क्या करूं, लेकिन मुझे भारत सरकार को तो इससे बिल्कुल अलग करना ही होगा। नेहरू आगे कहते हैं कि कोई सवाल पूछेगा तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि भारत सरकार का इससे कोई संबंध ही नहीं है। तो नेहरू की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी करके सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में व्यवधान उत्पन्न किया जाए। जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी तो उन्होंने पाकिस्तान का भी डर दिखाया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से पाकिस्तान को मौका मिल गया है और वो दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहा है। नेहरू को पाकिस्तान के इन दुष्प्रचार का कड़ा जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को पत्र लिखकर सफाई पेश कर रहे थे। तो नेहरू ना तो खुद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में गए, बल्कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी वहां पर जाएं। और इसके लिए उन्होंने 2 मार्च 1951 को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव भी बनाया। इस पत्र में नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को लिखा कि मैं सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में आपके जाने को लेकर खुश नहीं हूं। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा वक्त नहीं है जब सोमनाथ मंदिर का भव्य निर्माण किया जाए। ये काम धीरे धीरे आने वाले सालों में किया जाना चाहिए। नेहरू ने आगे राजेंद्र प्रसाद से कहा कि मेरा मानना है कि अगर आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने धर्म को बहुत मानता हूं और इससे खुद को अलग नहीं कर सकता। आइए सुनते हैं नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच हुए इस विवाद को लेकर देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर हीरामन तिवारी किस तरह से इस विवाद को देखते हैं। मैंने वो लेख पढ़ा और बहुत ही मर्मग्राही लेख है। जैसा आपने स्वयं बताया कि इसमें अनेक ऐसी बातें कही गई हैं जो इतिहास के पन्नों को पलट करके उनका विश्लेषण करती हैं, साथ ही साथ वो आपके हृदय को छू लेती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये 2 अवसर हैं इस माह, जो एक तो 75 वर्ष हो गए हैं सोमनाथ मंदिर के बनने के लिए। 1951 में जब बना था तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका उद्घाटन किया था
उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। उसका उल्लेख इन्होंने इसलिए भी किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत इच्छुक नहीं थे, बहुत उत्साही नहीं थे कि राष्ट्रपति जाएं और उसका उद्घाटन करें, लेकिन राष्ट्रपति गए। लेकिन नेहरू के तमाम प्रयासों के बाद भी, प्रेशर बनाने के बाद भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तय कर लिया था कि वो 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि नेहरू को उनके चाहने वाले, नेहरू के समर्थक नेहरू को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का मसीहा बताया जाता है। लेकिन नेहरू के समर्थकों को यह जानकर धक्का लगेगा कि नेहरू सरकारी रेडियो यानी आकाशवाणी पर भी अपना प्रेशर बना रहे थे। नेहरू ने यह फरमान दिया था कि सोमनाथ मंदिर से जुड़ी खबरें आकाशवाणी यानी रेडियो पर ना चलाई जाएं। ध्यान दीजिएगा, उस दौर में न्यूज चैनल नहीं थे और भारत सरकार का आकाशवाणी सबसे बड़ा प्रसारण का माध्यम था। और तब नेहरू ने सोमनाथ मंदिर से जुड़े समाचारों को दबाने का आदेश दिया था। और इसका सबूत मिलता है खुद नेहरू के उस पत्र से जो उन्होंने 28 अप्रैल 1951 को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री आर दिवाकर को लिखा था। और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 16 के पार्ट 1 के पेज नंबर 611 पर। इस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि सोमनाथ में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे आकाशवाणी यानी रेडियो प्रसारण में उसका विवरण यानी उसका समाचार कम कर देना चाहिए और किसी भी तरह से यह नहीं लगना चाहिए कि यह एक सरकारी कार्यक्रम है। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आगे हम बढ़ते हैं। ब्रेक हम इसके बाद लेंगे। हम आपको आगे बता दें कि सोमनाथ मंदिर के समारोह में सरकार की भागीदारी हो या इससे राष्ट्रपति शामिल हो, इसे लेकर नेहरू लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बतौर प्रधानमंत्री वो मज़ारों में चादर भी चढ़ाते थे और बौद्ध धर्म के समारोह में भी शामिल होते थे। और आज इस बात को लेकर नेहरू सरकार में शामिल, जो उस वक्त थे नेहरू सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्री एन.वी. गाडगिल ने आश्चर्य भी जताया था। दरअसल सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 23 अप्रैल 1951 को कैबिनेट बैठक में नेहरू ने अपने मंत्री के.एम. मुंशी और एन.वी. गाडगिल का अपमान करते हुए उन्हें इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बताया था। जैसे मुंशी और गाडगिल ने ही मंदिर का निर्माण करवाकर ना जाने कौन सा अपराध कर दिया। नेहरू के इस व्यवहार पर एन.वी. गाडगिल ने अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में विस्तार से लिखा है। गाडगिल लिखते हैं कि नेहरू जी को हमेशा पाकिस्तान के प्रचार की चिंता लगी रहती थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा ने करोड़ों भारतवासियों के मन में उत्साह और हर्ष की लहर पैदा कर दी थी। गाडगिल आगे लिखते हैं कि लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री होने के नाते मैंने नेहरू जी के आदेश पर कई मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत पर सरकारी धन को खर्च किया था और नेहरू जी स्वयं भी सांची और सारनाथ के बौद्ध समारोह में शामिल हुए थे। तो नेहरू जी की सनातन विरोधी सोच का न केवल एन.वी. गाडगिल बल्कि इनके एक और मंत्री जो उनके कैबिनेट में शामिल थे के.एम. मुंशी ने भी विरोध किया है। मुंशी ने तो 24 अप्रैल 1951 को सोमनाथ के मुद्दे पर नेहरू को पत्र लिखकर बहुत कड़ा जवाब तक दिया था। इस पत्र का जिक्र मुंशी ने अपनी किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में विस्तार के साथ किया है। के मुंशी ने अपने पत्र में जो लिखा था वो नेहरू की सोच पर बहुत जबरदस्त प्रहार था। उन्होंने जो लिखा उसे हर छद्म बुद्धिजीवी और कथित सेक्युलर लोगों को खास तौर से पढ़ना चाहिए। मुंशी ने अपने इस ऐतिहासिक पत्र में नेहरू को लिखा था कि प्रिय नेहरू जी, मेरे लिए ऐसी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जो हमसे भगवत गीता को छीन ले, जो हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के मन से तीर्थ स्थलों और मंदिरों के प्रति श्रद्धा भक्ति को नष्ट कर दे और इस प्रकार हमारे धार्मिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दे। ऐसी स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए। यह मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मेरा सपना पूरा हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मंदिर से हमारे राष्ट्र जीवन को फिर से महत्व और प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे हमारे देशवासी धर्म के शुद्ध रूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। उनके अंदर वो आत्मविश्वास जागृत होगा जिसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के इस संक्रमण काल में हमें अत्यधिक आवश्यकता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।